जब कुर्सी आती है तो कुर्सी कभी भी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ कुर्सी का नशा लेकर के आती है। अपने को ईश्वर सा और सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और अपने जूनियर्स के साथ एक ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें सारा अधिकार प्राप्त हो गया, इनसे हम कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, किसी भी लहजे में बात कर सकते हैं। जो दिल से काम करता है, किसी दिन उखड़ गया तो उस भरी महफिल में आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो मत भूलिए कि जो आपके जूनियर्स हैं वही आपके हाथ हैं, वही आपकी ताकत है, वही आपकी टीम है। मैं हेमचंद्र जिक्र इत्र एक मानव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पद धन प्रतिष्ठा से परे सिर्फ और सिर्फ एक मानव हूं और यही प्रत्येक मनुष्य का असल सत्य है और यह हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। मैं एक सरकारी सेवक हूं, सरकारी नौकर हूं और सरकार ने मुझे कार्यालय अध्यक्ष या फिर ऑफिस बॉस के रूप में दायित्व दिया हुआ है। मेरा आज का ये वीडियो उन सभी सीनियर ऑफिसर्स के लिए है जो अपने जूनियर्स के साथ विनम्रता का व्यवहार नहीं करते हैं और अपने व्यवहार के चलते उन्हें पीड़ित करते हैं, उनके आत्मसम्मान को और उनकी गरिमा की परिधि में घुसपैठ करते हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। भाइयों, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव या व्यक्ति का अपना एक आत्मसम्मान होता है, उसकी एक गरिमा होती है। चाहे वह किसी भी पद को धारण किए हुए क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, किसी छोटे पद पर क्यों ना हो, क्या गरीब क्यों ना हो, हर व्यक्ति का अपना एक आत्मसम्मान है और यह इतनी आवश्यक चीज है कि हमारे संविधान में भी इसे मौलिक अधिकारों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि यह कितनी जरूरी चीज है। अब जब हम सीनियर के तौर पे या फिर एक ऑफिस हेड के तौर पे काम करते हैं, जैसे कि मैं ऑफिस हेड के तौर पे काम करता हूं, तो मेरे भी सीनियर ऑफिसर्स हैं और मेरे पास जूनियर्स भी हैं। तो जब हम सीनियर ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम किन्हीं गुणों के चलते इन जगहों पर आए हैं। यानी कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत इंटेलिजेंट थे, कुछ एग्जाम्स को पास करके हम इन जगहों पर पहुंचे, इसका मतलब हमारे अंदर भी गुण थे। अब उन गुणों के तहत हमें वो पद तो प्राप्त हुआ, वो दायित्व तो प्राप्त हुआ, लेकिन जब हम उसे धारण करते हैं, दोस्तों मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि कुर्सी, किसी बड़े पद के लिए कुर्सी एक प्रतीक है। तो जब कुर्सी आती है तो कुर्सी कभी भी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ कुर्सी का नशा लेकर के आती है। तो बड़े ही कम महानुभाव ऐसे होते हैं जो उस नशे को डाइजेस्ट कर पाते हैं और जिन लोगों में वो नशा हावी हो जाता है वो उस कुर्सी के दंभ से, उसके अहंकार से भर जाते हैं और उस दंभ और अहंकार के चलते हुए अपने को ईश्वर सा और सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं और अपने जूनियर्स के साथ एक ऐसा व्यवहार करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें सारा अधिकार प्राप्त हो गया, इनसे हम कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, किसी भी लहजे में बात कर सकते हैं। चाहे उनके मन को कोई ग्लानि पहुंच रही है, कोई ठेस पहुंच रही है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, वही व्यक्ति महानुभाव है, महाशय है, महान है, जो कि कुर्सी आने के बाद भी इस नशे को नहीं लेता है और ध्यान रखता है कि जो सामने वाला है, चाहे वो उससे छोटा ही क्यों ना है, लेकिन उसका भी अपना एक आत्मसम्मान है, उसकी गरिमा है। तो बहुत जरूरी है कि आप सीनियर होने के नाते आपके अंदर विनम्रता हो, तार्किकता हो और मानवीय मूल्य हो। यदि यहां पर आपके अंदर ये नहीं है, मैं उन सीनियर लोगों के से कहना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर कुर्सी के दंभ और अहंकार के चलते विनम्रता का, इन मानवीय मूल्यों का और तार्किकता का लोप हो चुका है, वो बिल्कुल खो चुके हैं, तब भी आपको इन गुणों की एक्टिंग करने की, कम से कम एक्टिंग करने की आवश्यकता है। और वो क्यों है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा।
देखिए, जब भी आप एक ऑफिस हेड की तरह काम करते हैं, एक सीनियर की तरह काम करते हैं, तो आप के ऊपर एक बड़ा दायित्व होता है और आपने कुछ अच्छा करके दिखाना होता है, उन दायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वहन करके दिखाना होता है। तो मत भूलिए कि जो आपके जूनियर्स हैं वही आपके हाथ हैं, वही आपकी ताकत है, वही आपकी टीम है। जब वो आपके साथ मिलजुल के और अपनी पूरी एफिशिएंसी, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोई भी टीम है आपकी या जूनियर्स हैं, उनमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल टाइप के या फिर भौतिकवादी टाइप के, मतलब जिन्हें कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपने उनसे चाहे बुरे लहजे में बात करी, बुरे शब्दों में बात करी, वे बड़े प्रैक्टिकल है, उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उनके यहां तक तो वो बात पहुंचती ही नहीं है। तो मेरे फाजिल दोस्तों और मेरे सीनियर्स, आप इस बात का ध्यान रखें, उन लोगों को आपके बुरे कहना या फिर आपके बुरे शब्दों में कहने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जैसा करते थे वैसा ही करते रहेंगे। उनके काम को आप सुधार नहीं पाएंगे ऐसा करने से। लेकिन एक टाइप आपकी टीम में ऐसा भी मौजूद है जो मन लगा के और दिल से काम करता है। तो जो भी व्यक्ति मन लगा के और दिल से काम करता है, यदि उसको भी आप उस एक ही डंडे से हाँक रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि वो मन लगा के दिल से काम करने वाले व्यक्ति को जब आप बुरे शब्दों और बुरे लहजे में बात करेंगे तो वो बात इस कान से इधर से नहीं निकलेगी, उसके दिल तक जाएगी। क्योंकि वो दिल से काम करता था तो वो बात उसके दिल पे लगेगी, क्योंकि आप उसकी गरिमा और उसके आत्मसम्मान की परिधि में घुसपैठ कर रहे हैं। फिर वो दिल से काम करना बंद कर देगा। फिर वो सोचेगा कि नौकरी तो है, इसे नौकरी की तरह करूं, और ना ही वो आपका रेस्पेक्ट करेगा। इसका मतलब आपने उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन कर दी, और उसकी डाउन नहीं करी भाई साहब, आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। क्योंकि जब आपकी टीम ढंग से काम नहीं करेगी तो आप ढंग से काम नहीं करेंगे, और आप जो प्रोडक्शन देना चाहते थे वो नहीं मिलेगा। मैं बता देना चाहूंगा कि जो दिल से काम करने वाले लोग हैं वो मेरे टाइप के लोग हैं। मैं भी दिल से काम करता हूं, मन लगा के काम करता हूं। तो मेरे जैसे लोग नौकरी और जिंदगी, इसे जूते की नोक पे रखते हैं। वे नौकरी में अच्छा काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि कोई उन्हें नौकरी का डर दिखाएगा या उनकी जिंदगी का डर दिखाएगा इसलिए करवाएगा। ऐसा नहीं है। मेरे जैसे लोग दिल से काम करते हैं। वो किसी का सम्मान इसलिए नहीं करते हैं कि वे ऊंचे पद पे है, वे उसका सम्मान इसलिए करते हैं कि उसके अंदर कोई गुण है, उसके अंदर मानवीय मूल्य है, उसके अंदर विनम्रता है, उसके अंदर तार्किकता है, कि वो समानुभूति के साथ सामने वाले के साथ सहानुभूति रखता है। ये बात समझने की जरूरत है। मेरे जैसे लोग आपका सम्मान दिल से तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर वो गुण होंगे, और मेरे जैसे लोगों से प्यार से आप उनकी जिंदगी भी ले लेंगे, लेकिन गलत तरीके से और गलत व्यवहार से आप उनके शरीर से एक बाल भी नहीं तोड़ सकते। ये बात आपको जानने की जरूरत है। इंसान है तो इंसानियत है। इंसानियत का मतलब मानवीय मूल्य। चाहे हम कोई भी नौकरी क्यों ना कर रहे हैं, हम कोई भी व्यवसाय क्यों ना कर रहे हो, यदि हम इंसान हैं तो इंसानियत और मानवीय मूल्यों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर हमें अच्छा करना है तो अपने अंदर उन मानवीय मूल्यों को लेकर के ही आना होगा। और मैं यहां पर यह भी बता देना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई सीनियर भरी महफिल में, क्योंकि उसके अंदर तो कुर्सी का दम्भ है, अहंकार है, और वो समझता है कि वो विशेष अधिकार प्राप्त है, और वो कुछ भी कहने को तैयार रहता है अपने जूनियर से। किसी भी भाषा में, किसी भी शब्दों में बात कर रहा है। जब वो किसी भी भाषा शब्दों में बात करता है तो सामने वाला, जो मेरे जैसा व्यक्ति है, जो दिल से काम करता है,
किसी दिन उखड़ गया तो उस भरी महफिल में आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, क्योंकि नौकरी और जिंदगी उसकी जूते की नोक पर है। वो अपने आत्मसम्मान को और गरिमा को किसी को भी अधिकार नहीं देता है कि वो उसे ठेस पहुंचाए। आप उसे निर्देश दे सकते हैं, आप उसे आदेश दे सकते हैं, लेकिन एक मर्यादित व्यवहार करते हुए, एक मर्यादित आचरण के साथ, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए। आप विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है कि आपको कुछ भी कह दें। इस बात का ध्यान रखें, और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो मेरे जैसे लोग जिनको फर्क पड़ता है, जो दिल से सोचते हैं, दिल से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं प्रैक्टिकल लोगों की जो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं, वो आपके वैसे भी किसी काम के नहीं हैं। एक बात जो मैं भूल गया वो और बताना चाहूंगा कि जब हम सीनियर जगह पर पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, हम काफी सारे गुणों के चलते उस जगह पर पहुंचे होते हैं। तो उन्हीं में एक बहुत जरूरी चीज होती है जब हम संस्था को हेड कर रहे होते हैं कि ये जो कान है ना, हमें इसका कच्चा नहीं होना है मेरे भाई, हमें इन कानों का कच्चा नहीं होना है। जब आप इतनी अच्छी जगह पर होते हैं तो आप किसी की कही हुई बात, किसी के लिए कही हुई बात को ऐसे ही ना मान लें। आपको जरूरत है कि आप सही व्यक्ति को अपनी तरह से जांचें परखें। कोई आपसे कुछ भी कह गया और आपने उसे मान लिया ज्यों का त्यों। आपके पास तो इतना दिमाग है ना, आप तो इतनी मेहनत से उस जगह को प्राप्त किए हुए हैं, तो अपने तरीके से आकलन कीजिए चीजों का। कान के कच्चे मत होइए, ये भी आप ही की एफिशिएंसी को गिराएगा। तो कम से कम अपना स्वार्थ समझते हुए, चाहे आप दंभ में हैं, चाहे अहंकार में हैं, विनम्रता से और तार्किकता से मानवीय मूल्यों के साथ व्यवहार कीजिए, ताकि सामने वाले की गरिमा को भी ठेस ना पहुंचे, वो पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सके और आप भी उसके साथ लग के काम कर सकें। अपने सम्मान चाहिए तो अपना सम्मान भी बचा के रखिए, दूसरे को सम्मान दीजिए, तभी आपको भी सम्मान प्राप्त होगा। हम मानव हैं, यही हमारा असल सत्य है। चाहे हम कितने ही ऊंचे पद पे हैं, चाहे हमें कितना ही धन प्राप्त है, पद, धन, प्रतिष्ठा से परे मैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक मानव है। यही हमारा असल अस्तित्व है। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मक सोच, दिल में जोश, आओ बनाएं दुनिया नई। जिसके लिए जरूर और जरूर लाइक एंड फॉलो करें हमारे पेज मन मर्जियां द हेम्स कॉर्नर को। आपकी जो भी मर्जी है वो मन की बात आप यहां शेयर कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बिना किसी को दुख पहुंचाए। तो करें मन की बात, वो अच्छे इमोशंस की बरसात मन मर्जियां द हेम्स कॉर्नर के साथ।